नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा जैसी जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उन यहाँ दोस्तों आज यहाँ पर देखना पहला पॉइंट ये देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिजगी क्या हो जाता है, वित्त युत या सिजगी किसे कहते हैं? तो सिजगी उसे कहते हैं जब हमारे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य पृथ्वी मतलब तीनों क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में आ जाती हैं, एक तीनों सीधी रेखा में आ जाती हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिजगी बोलते हैं। सिजगी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाती हैं उसे हम लोग सिजगी बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ। दूसरा होता है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों न सूर्य ग्रहण को रटना है न चंद्र ग्रहण को रटना है, आपने रट लिया होगा मगर आपको यहाँ पर नए टेक्निक के हिसाब से देखना है कि कैसे समझना है। दोस्तों अभी तक आपने अर्थ जो होती है पृथ्वी तो उसकी स्पेलिंग आप पढ़े होंगे EARTH, मगर आज के बाद आपको इस ट्रिक के माध्यम से जो ई होती है उसको ए पढ़ेंगे आप, ठीक है। सिर्फ इसमें पढ़ना, ऐसा नहीं है कि हमने पृथ्वी का नाम ही चेंज कर दिया, ARTH कर दिया, मतलब सिर्फ हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। किसको? पृथ्वी में। चलिए तो अगर आप बोल दीजिए कि पृथ्वी का हमारा हो गया है ए, तो एक होता है हमारा क्या, हम लोग अब चल रहे हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में, हमारे लॉजिक के अनुसार ही आंसर निकलेगा। जैसे हम बोले कि शाम हो गई है, क्या हो गई है? शाम हो गई है। दोस्तों जब शाम होती है तो क्या निकलता है, सूर्य निकलता है या चंद्रमा निकलता है? चंद्रमा निकलता है, ठीक है। जब हमारी शाम होती है तब क्या निकलता है? चंद्रमा निकलता है। क्या होता है देखिए, आपने बोला कि जब शाम होती है तब क्या निकलता है? चंद्रमा निकलता है। तो दोस्तों यही हमारा चंद्र ग्रहण है। कैसे? देखिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा है चंद्रमा। शाम हुई, चंद्र ग्रहण हो गया, क्योंकि शाम को क्या निकलता है? चांद। देखिए कैसे, जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। मतलब शाम हो गई और शाम हो गई तो क्या हुआ? चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है। तो वही हमारी प्रक्रिया यहाँ पर भी बनी हुई है। क्या? जो हमारा है पृथ्वी वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ गई है, ठीक है। पृथ्वी हमारी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ गई है तो ये स्थिति आपको सिर्फ यहां तक देखना है, ये 3 पॉइंट कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ गए हैं और वहां पर पृथ्वी बीच में है तो इसे बोलेंगे हम लोग चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों ये हमारी प्रक्रिया क्या बन गई है, यहां पर बन गई है चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। चलिए आपको दोस्तों ये कंप्लीट हुआ होगा। तो दोस्तों ये होता है जब चांद निकलता है तब अमावस्या मनाते हैं या हम लोग पूर्णिमा करते हैं। जब चांद निकलता है रात में तो चांदनी रात में सांपों का मिलन होता है वगैरह, ऐसा सुना हो गया आपने मूवी। मतलब कि अमावस की रात नहीं, पूर्णिमा की रात के पूर्णवासी को अगर आप रात में जाएंगे तो भूत भी मिलेंगे, आपको सांप भी मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये होता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस रात को बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा होते हैं। क्योंकि आपने काफी मूवियां सांप से रिलेटेड होंगे, उसमें बोलते हैं कि नाग नागिन अगर इस चंद्र ग्रहण को, इस पूर्णिमा को मिल गए तो हमेशा ये सांप ही बने रहेंगे या आदमी बने रहेंगे। याद हुआ? चलिए तो चंद्र ग्रहण की स्थिति को बोलते हैं, मतलब जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस स्थिति को बोलते हैं, या हमारा क्या होता है, यहाँ पर पूर्णिमा होती है, ठीक है, पूर्णिमा होती है। चलिए अगर ये कंप्लीट हुआ हो कि आपका शाम हुई, चंद्र ग्रहण हुआ और जब चंद्र ग्रहण होता है तो क्या होता है? पूर्णिमा होती है। अब आपसे पूछे कि ये हमारा न्यून मून बोलेंगे या हम फुल मून बोलेंगे, तो इस स्थिति को हम फुल मून बोलते हैं। जब हमारी पूर्णिमा होती है तो पूरा चांद निकलता है और पूरे चांद को बोलते हैं फुल मून। ये कंप्लीट हुआ तो आपको आज के बाद कभी भी चंद्र ग्रहण से प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हमारा चंद्र ग्रहण था, दूसरा हमारा पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, ठीक है। ये हमारा चंद्र ग्रहण कंप्लीट हुआ, चंद्र ग्रहण आपका कंप्लीट हो गया है और मेरे हिसाब से अब आपको जीवन में कोई भी कितना घुमाना चाहेगा आप कभी घूम नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य ग्रहण क्या होता है, शाम थी अब हो गया है समा, ठीक है। शाम थी अब हो गई है समा। और समा कैसी होती है, जब आप किसी प्रकार के बोलते हैं नौटंकी या रामलीला, ठीक है, ऐसे होते हैं, या हमारा जगराता होता है तो उसमें क्या होता है, जब सुबह होती है तो बोलते हैं समा बंध गई। मतलब जब
तराने में पहुंच जाते हैं आप तो बोलते हैं समा बंध गई। और कब बंध गई? सुबह बंध गई। ठीक है, और सुबह क्या निकलता है? सूर्य, और सूर्य निकलता है मतलब सूर्य ग्रहण, समा सूर्य ग्रहण। तो ये देखिए SMA तो क्या बन गया? सूर्य ग्रहण। चलिए ये भी आपको कंप्लीट हुआ सूर्य ग्रहण। तो यहां पर दोस्तों ये कंफ्यूजन होता है कि सूर्य ग्रहण को पूर्णिमा होती है या अमावस्या, मगर आपने वहां पर देख लिया है कि चंद्र ग्रहण में पूर्णिमा हुई है, तो इसमें वास्तविकता हमारा होगा अमावस्या। आप बताइए, जब अमावस्या होती है तो आप रात में नहाने जाते हैं या आप दिन में जाते हैं? कब जाते हैं? आप दिन में जाते हैं। 3 बजे को बोलते हैं दिन ही बोलते हैं, मतलब सवेरा जब होता है 3 बजे उसको बोलते हैं भोर हो गया, उसे सुबह ही बोलते हैं। तो आप अमावस्या नहाने कब जाते हैं? सुबह, और सुबह निकलता है सूर्य और सूर्य से बन गया सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में कौन सी स्थिति होती है? अमावस्या। अमावस्या दोस्तों आपको अमावस्या भी कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट ये होता है कि फुल मून किसे बोला गया था? जब हमारा पूरा चंद्र ग्रहण था, मतलब पूर्णिमासी को फुल मून बोला गया था। तो इसको एक वर्ड और बोलते हैं, इसको बोलते हैं वियुति। क्या बोलते हैं? वियुति। वियुति। ठीक है, और दूसरा जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है इसको युति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युति। देखो कितना इजी है, आपको कंफ्यूज हो गए युत या वियुत कैसे? देखो सूर्य है, 2 अक्षर का ये भी है और 2 अक्षर का ये भी है, और वियुत देखिए 2 अक्षर का 3 अक्षर का ये है, मगर यहाँ पर चंद्र देखो 1 2 3, तो चंद्र ग्रहण में क्या हो गए? वियुत हो गए। समझ गए होंगे हमारे बताने का प्रयास क्या कर रहे थे। यहाँ पर युत छोटा है तो सूर्य भी छोटा हमारे वर्डों से ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर चंद्र बड़ा है तो वहाँ पर वियुत भी बड़ा है। अब आपको युत और वियुत भी दिक्कत नहीं करेगा। एक आपको शुरुआत में बताए थे कि सिजगी क्या होती है? जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं उसको हम सिजगी बोलते हैं। इन्हीं दोनों को बोलते हैं वियुत या उयुत बोलते हैं। चलो यहाँ पर आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसी स्थिति में हम लोग ज्वार भाटा को पढ़ेंगे। देखिए ज्वार और भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा मतलब टाइड बोलते हैं ज्वार भाटा को। तो ये स्थिति कब आती है, इसी फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी जब चंद्रमा एक सीध में आते हैं उस दिन हमारी क्या होती है? या तो पूर्णिमा होगी या तो हमारा क्या होगी? अमावस्या। तो जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति में ज्वार भाटा हाईएस्ट आता है। कैसे होता है? हाईएस्ट। कैसे? एक पॉइंट याद रखना है, जब तीनों के बीच में जो एंगल होता है, जो कोण होता है, अगर 180 अंश का है, मतलब कि अगर 180 अंश का कोण बना है तो वहां पर दीर्घ ज्वार होगा, मतलब हाई टाइड आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हाई टाइड। तो हाई टाइड 2 स्थिति में आ रहा है। देखो एक हमारा है चंद्र ग्रहण का और एक हमारा है सूर्य ग्रहण का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दीर्घ ज्वार। ठीक है, दीर्घ ज्वार, और यहां पर लिख सकते हैं हम लोग दीर्घ ज्वार। ठीक है, 2 स्थिति हमारी है। ये भी हमारा हो गया दीर्घ ज्वार। ठीक है, दीर्घ ज्वार। चलिए दीर्घ ज्वार हमारा ये भी हो गया और दीर्घ ज्वार हमारा ये भी हो गया, 2 स्थिति में हो गई। चलो अब यहां बोलते हैं कि लोएस्ट मतलब कि निम्न ज्वार हमारा कब आता है। तो निम्न ज्वार कब आता है इस पे देखते हैं। पहले हम फोकस करते हैं क्यों आया है। जब सूर्य और हमारा चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जब पृथ्वी पे लगती है तो उस स्थिति में पानी का तल ऊपर हो जाता है और उस स्थिति में आता है हमारा ज्वार या भाटा। मतलब सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी में हमारा अपकेंद्री बल होता है। अपकेंद्री मतलब ऊपर को उठना पानी का। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि अपकेंद्री बल का उदाहरण, जैसे मट्ठा को भाना, जब मट्ठा भाते हैं तो क्या होता है, उस स्थिति में बनती है क्या? अपकेंद्री बल लगता है, मतलब वहां पानी का तल ऊपर होता है। जैसे अगर वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं उस स्थिति में भी क्या होता है, उसे अपकेंद्री विषय होता है। ठीक है, तो ये काफी उदाहरण होते हैं सॉरी। तो यहां पर हमारा हो गया क्या कि अपकेंद्री बल पृथ्वी में लगता है और अभिकेंद्री बल चंद्रमा और हमारा सूर्य में लगता है। क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि चंद्रमा सूर्य के अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है क्यों? तो सूर्य में आकर्षण शक्ति कम होती है क्योंकि उसकी दूरी ज्यादा है। ठीक है, चलिए लोएस्ट देख रहे हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हमारी एक स्थिति बन रही है क्या,
ये हमारे 90 अंश का कोण बन रहा है। कैसा बन रहा है? 90 अंश का कोण, और यहाँ भी बन रहा है 90 अंश का कोण, ठीक है। और इस स्थिति में हमारी लघु ज्वार बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए, यहाँ पर कैसा बनेगा? लघु ज्वार, ठीक है, लघु ज्वार। चलिए, और ये भी हमारा क्या बनेगा? लघु ज्वार बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, यहां पर पृथ्वी है, यहां पर पृथ्वी है, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है और चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है। जब दोनों तरफ प्रेशर लगाया जाएगा तो कोई किसकी तरफ जाएगा? जिसकी तरफ थोड़ा सा पावर ज्यादा होगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि जब सूर्य भी यहां पर क्या कर रहा था कि सूर्य और चंद्रमा जब दोनों आपस मिला रहे थे तो पानी का तल ज्यादा उठ रहा था, उस स्थिति में हमारा दीर्घ बन रहा था। मगर यहां पर सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है और यहां पर मून हमारा दूसरी तरफ। इस स्थिति में पानी का तल कैसा होता है? नीचे। तो अब कह सकते हैं कि जब हम तीनों के बीच में, मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 90 अंश का कोण होता है तो वहां पर हमारा क्या होता है? लघु ज्वार होता है। तो लघु ज्वार दोस्तों ये पूछ सकता है कि लघु ज्वार किन दिन आता है? तो हमारा एक कृष्ण पक्ष होता है और एक हमारा शुक्ल पक्ष होता है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है? कृष्ण पक्ष, ठीक है, और ये हमारा है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष आपसे पूछे कि किन 2 दिन हमारे लघु ज्वार आते हैं तो बोल सकते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपसे पूछेगा कब हमारे दीर्घ ज्वार आते हैं तो कह सकते हैं सूर्य ग्रहण को और चंद्र ग्रहण को, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष को क्या होता है और शुक्ल पक्ष को क्या होता है? मतलब जब चंद्रमा क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, चंद्रमा का प्रकाश वितरित नहीं होता है, उस स्थिति को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। याद कैसे करेंगे? कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था? काली घटा में, मतलब उस समय चांद नहीं निकला था, अंधेरी रात थी, तो बोल सकते हैं कृष्ण पक्ष अंधेरी रात, मतलब काले, ठीक है। बोलते हैं कृष्ण काले हैं तो ऐसे कैसे? कृष्ण पक्ष काले, ठीक है। और शुक्ल पक्ष क्या होता है? जब चांद हमारा निकलना शुरू होता है और यहां पर पूरी तरह से चांद डूब जाता है। समझ गए होंगे? चलिए, तो यहां पर आपको ये पॉइंट हुए। तो क्वेश्चन दोस्तों ये होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार भाटे कहां पर आते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार भाटे कहां पर आते हैं? तो यहां पर देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार भाटे हमारे जो कनाडा है, कहां पर? कनाडा, ये हमारा कैसा है? विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार भाटे। कनाडा के हमारी एक पड़ती है फंडी की खाड़ी, कनाडा के पास एक पड़ती है फंडी की खाड़ी और उस खाड़ी के पास हमारा क्या है? नोवा स्कोशिया, ठीक है। क्या? नोवा स्कोशिया, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार भाटे कहां पर आते हैं तो आप बताएंगे कि फंडी की खाड़ी में, कनाडा के पास नोवा स्कोशिया पड़ता है, कनाडा के पास नोवा स्कोशिया पड़ता है और उसी जगह हमारी है फंडी की खाड़ी। और इस फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं और कितने? 16 मीटर से 18 मीटर के हमारे, मतलब 18 से 16 मीटर की ऊंचाई तक आते हैं। कन्फर्म हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि विश्व में जो हमारे भारत में, विश्व को तो पढ़ लिए हैं, भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे कहां पर आते हैं? तो भारत में हमारे सबसे ऊंचे ज्वार भाटे गुजरात में आते हैं। कहां पर आते हैं? गुजरात। और गुजरात के पास एक खाड़ी पड़ती है हमारी, कौन सी खाड़ी होती है? कच्छ की खाड़ी के पास ही हमारी है, ठीक है। कच्छ के वहीं पर एक है जोरी बंदरगाह जिसे जाते हैं, तो गुजरात के पास ही हमारा है। तो वहां पर गुजरात के पास हमारी जो आती है भारत में सबसे ऊंचे, वो 2 से 3 मीटर आते हैं। कितने? भारत में जो आते हैं, भारत में, गुजरात में, ठीक है। भारत में कहां पर? गुजरात में, भारत में गुजरात में आते हैं और गुजरात की खाड़ी के पास हमारे 2 से 3 मीटर आते हैं, इसीलिए वहां के बंदरगाह को ज्वरी बंदरगाह कहते हैं। किसको? कांडला बंदरगाह को, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम बदलकर हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व में कहां पर 4 बार ज्वार भाटे आते हैं? कहां पर ज्वार भाटे 4 बार आते हैं? तो हमारे 4 बार आते हैं कहां पर? इंग्लैंड के पास साउथहैम्पटन। कहां पर 4 बार जो हमारे आते हैं? कहां पर आते हैं? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन,
ठीक है, लिख लेना, हम बोल दे रहे हैं इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 2 बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ। हम रिवीजन कराते हैं जल्दी से। जो शाम होगा और शाम होगा तो चांद होगा, और चांद होगा तो क्या निकलेगा, पूर्णिमा, और पूर्णिमा को स्थिति बोलते हैं वित, और इसी स्थिति में बोल सकते हैं कि दीर्घ ज्वर आता है। यही स्थिति हमारी समा हो जाएगी, और समा होगा तो सुबह होगा, सुबह होगा तो सूर्य निकलेगा, और सूर्य निकलेगा तो क्या हो जाएगा कि हमारी अमावस्या आएगी, और अमावस्या आती है तो यहाँ भी आएगा दीर्घ ज्वर। चलिए, मतलब 180 अंश के कोण पे दीर्घ ज्वर और 90 अंश के कोण में हमारी क्या होती है, लघु ज्वर होती है। ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में लघु ज्वर आते हैं, और अमावस्या पूर्णिमा को क्या आता है, दीर्घ ज्वर आता है। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे कहाँ आते हैं, हमारे कनाडा के नोवा स्कोशिया की फंडी की खाड़ी में आते हैं। कितने, 16 से 18 मीटर। और भारत में, हमारे भारत के गुजरात के पास हमारी खाड़ी पड़ती है, उस खाड़ी में 2 से 3 मीटर आते हैं, जो भारत के सबसे ऊंचे हैं। अब वो दूसरा होगा क्वेश्चन क्या, कि विश्व में 4 बार ज्वार भाटे कहाँ आते हैं, तो हमारे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आते हैं। वहां पर ऐसा नहीं कि वहां पर आते हैं, वहां की जो बनावट है, वहां की जो चट्टान की बनावट है, जहां पर हमारा समुद्र है, उसका बनावट ही कुछ ऐसा है कि वहां से पानी टकरा जाता है, तो ऐसा लगता है कि 4 बार आता है। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों यहां से क्वेश्चन रहा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करना, वैसे आपके प्यारे प्यारे कमेंट तो आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।